गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की रचना करता है और मूल शब्द के अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे मान शब्द में अभी उपसर्ग लगाने पर अभिमान बन जाता है। मान रूठने के अर्थ में होता है जबकि अभिमान घमंड के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस तरह आपने देखा कि उपसर्ग लगाने से बने नए शब्द का अर्थ भी मूल शब्द से भिन्न हो जाता है। शब्द रचना में उपसर्ग की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। उपसर्ग के प्रयोग में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहली बात, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वे शब्दों के साथ लगाकर ही अपने विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। दूसरी बात, उपसर्ग सदैव शब्दों के पहले लगाए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत से एज इट इज आए हैं, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, हिंदी में संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, अतः तत्सम उपसर्गों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए। अतिरिक्त अति उपसर्ग लगा हुआ है, अधिकार में अधि लगा हुआ है, अनुजा में अनु उपसर्ग है, अनुवाद में अनु उपसर्ग है, अनुशासन में अनु उपसर्ग है, अनुपात में अनु उपसर्ग है, अनुज में अनु उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, अपमान में अप है, अभिमान में अभि है, अभियंता में अभि है, अवस्था में अव है, अवगत में अव है, आकाश में आ है, आ प्लस काश आकाश, आकर्षण में भी आ है, उपासना में उप है। यह ध्यान देना है कि किसमें क्या उपसर्ग है, क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपका उपसर्ग से और 2 से 3 क्वेश्चन आपका प्रत्यय से रहेगा। तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग में से बने शब्द प्रायः जन सामान्य की बोलचाल की भाषा में होते हैं। जैसे अमोल, अ प्लस मूल अमूल होता है। अथा, अनपढ़, अधजला, अधजला में अध प्लस जला, अधपका, अध लगा हुआ है। ऐसे उपसर्ग को हम लोग तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे अवगुण, अवघट, दुबला, दुकाल, नीडर, इसको हम लोग तद्भव उपसर्ग कहते हैं। तीसरा आपका विदेशी उपसर्ग होता है। हिंदी ने अरबी फारसी शब्दों के साथ उनके उपसर्ग भी ग्रहण किए। जैसे बत्ता में लग गया अलबत्ता, अल उपसर्ग लग गया। जोर में अगर कम लग जाए तो कमजोर, कम सीन में अगर कम लग जाए तो कम सीन, किनार में अगर दर लग जाए दर किनार, मियार में अगर दर लग जाए मिया दर मीनार। प्रत्यय, जैसे उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता था, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय के नाम से हम लोग जानते हैं और बने शब्द को कृदंत के नाम से हम लोग जानते हैं। कृत प्रत्यय से हिंदी में भाववाचक, क्रनवाचक और कर्तवाचक संज्ञा तथा विशेषण बनते हैं। यह सभी संज्ञा विशेषण तद्भव शब्दों में ही होते हैं। जैसे धातु अगर आपका उठ है और में प्रत्यय आन लगा तो हो गया उठान, चिल में आहट लगा चिल्लाहट, जाट चाट में नी लगा चटनी, मान में औती लगा मनौती, खींच में आ लग गया खिंचाव, पूज में आपा में पूज लग गया पुजापा। तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं। यहाँ पर यह आपका भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगे, क्योंकि आपका उठान, लड़ाई, भिरंत, चिल्लाहट, यह सब भाव किसी का बताया
चटनी, बोली, या सब भाव बता रहा है, इसीलिए इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के कैटेगरी में रखते हैं और यह प्रत्यय लगाकर जो बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। कारणवाचक संज्ञा में जैसे आपका है झूल में आ लगा झूला, रेत में ई लगा रेती, मत में आने लगा मथानी, ऐसे कस में औटी लगा कसौटी, बेल में न लगा बेलन। इस सब को हम लोग कारणवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। तीसरा होता है कृतवाचक विशेषण में, टिक प्लस आउ टिकाऊ, लर प्लस आका लड़ाका, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, खेल प्लस आरी खिलाड़ी, बड़ प्लस इया बढ़िया, लर प्लस एत लरैत, हंस प्लस ओर हंस प्लस ओर हंसोर, भाग प्लस ओरा भगोड़ा। अर्थात किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तद्धर्थ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्दांश को तद्धर्थ प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, मुनि प्लस अ मौना, अपना प्लस पन अपनापन, अच्छा प्लस आई अच्छा प्लस आई अच्छाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल घंटा को जरूर बजाएं। थैंक यू।